क्या आप आत्माओं पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। हम ये विश्वास नहीं करते कि हमारी दुनिया के अलावा भी और भी कई ऐसी दुनिया है जहाँ की लोग, जहाँ की आत्माएं हमारी दुनिया में आना चाहते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में आत्माओं की दुनिया कहते हैं। आज का ये वीडियो कुछ इन्हीं बातों पर आधारित है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मामला है जर्मनी का। 23 वर्षीय एनाइस मिशेल की कहानी आप सबके रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। हम सब ने हॉलीवुड की फिल्म द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज देखी थी। वो इसी घटना पर आधारित थी। महज 16 साल की लड़की के साथ क्या कुछ होता है ये इस वीडियो में आप जान पाएंगे। मिशेल की माँ का कहना था कि वो बेहद ही शांत और खुशमिजाज स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उस परिवार के साथ अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसके बाद उनकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। मिशेल का 16वां साल खत्म हो गया था। 17वें में उसने कदम रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि 16 साल के बाद मिशेल के साथ ऐसा कुछ होने वाला है कि आप सब के साथ साथ उसकी भी रूह कपा देगी। विदेशी मीडिया की माने तो मिशेल का जन्म बवेरिया शहर के कैथोलिक परिवार में हुआ था 21 सितंबर 1952 को। जब वो 16 साल की थी तब उसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी हो गई थी। इसमें मरीज की धीरे धीरे याददाश्त खोने लगती है। उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं होता है। शुरुआत के दौर में घर वालों को लगा कि जैसे उसे किसी आत्मा ने अपनी चपेट में लिया है, तो उन्होंने अपने गुरुजी को दिखाया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो डॉक्टरों के पास ले गए। हालांकि 5 साल तक मिशेल का इलाज चला, ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई। मिशेल की हालत दिन प्रतिदिन और अधिक खराब होती जा रही थी। वो अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगी थी। यह देखकर घर वालों को डर लगने लगा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन अचानक से उनकी माँ को लगा ये कोई बीमारी नहीं है, जरूर इस पर कोई बुरी आत्मा का साया है। इसके बाद मिशेल के माता पिता अपनी एक पहचान के पादरी को घर लेकर आते हैं, लेकिन जब पादरी घर पे आते हैं तो मिशेल का रवैया देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिपोर्ट की माने तो पादरी को देखते ही मिशेल फर्श पर पेशाब करने लग जाती है, यानी शौच। फिर क्या अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है मिशेल। कोयले को खाने लग जाती है। यही नहीं, चेहरे पर अजीबोगरीब शैतानी हंसी भी हंसने लगती है। पादरी घबराते हुए घर वालों को कहते हैं कि उनकी बेटी के शरीर में शैतानी आत्माओं का कब्जा है, लेकिन वो भी एक नहीं बल्कि 6। जी हाँ, मिशेल के शरीर में एक नहीं, 1 2 3 4 करके 6 आत्माओं का वास रहता है। मिशेल अब मकड़ियों को भी खाने लगी है, कुत्ते की आवाज निकालने लगी है। तब पादरी कहता है कि मिशेल को ठीक कर पाना उसके अकेले की बस की बात नहीं है। इसके लिए और अधिक पादरियों को बुलाया जाता है। फिर क्या था, झाड़ फूक का दौर शुरू होता है, लेकिन मिशेल जो है वो जस की तस बनी रहती है। उसके हालात में सुधार नहीं होते हैं, बल्कि कथित तौर पर शैतानी ताकतें उस पर और अधिक हावी होने लग जाती है। मिशेल अब घर वालों पर भी अविश्वसनीय ताकत से हमले करने लग जाती है, खुद को चोट पहुंचाने लग जाती है। घर वाले घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी अब ठीक नहीं हो पाएगी। 18 महीने के दौरान पादरियों ने करीब 67 से 68 बार मिशेल का झाड़ फूक किया था, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे मिशेल ने अब खाना पीना भी छोड़ दिया। इसके बाद पादरियों ने जब मिशेल से पूछा ऐसा क्यों कर रही हो, तो जवाब में मिशेल कहती है कि शैतानी आत्माएं उसे खाना खाने से रोक रही हैं। ऐसे में वो कुपोषण का शिकार हो गई
और 23 साल की उम्र में मिशेल अपना अंतिम सांस लेती है। जून 1976 को आखिरी बार झाड़ फूक की प्रक्रिया के दौरान मिशेल की जान चली जाती है। पादरियों ने आखिरी बार जब उससे पूछा था तो उसने कहा था, मैं थक चुकी हूँ, इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती हूँ। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया था कि मिशेल की मौत कुपोषण के चलते हुई। यही नहीं, डॉक्टरों का यह भी कहना था कि समय रहते अगर मिशेल को हॉस्पिटल लाया जाता, इलाज होता तो वो शायद बच गई होती। लेकिन साइंस के ऊपर भी एक दुनिया है जिसे समझ पाना बेहद ही रहस्यमय है। वो कहते हैं ना कि जिसने महसूस किया उसके लिए तो ये दुनिया वाकई में है, लेकिन जिसने महसूस नहीं किया है उसके लिए भूत प्रेत सिर्फ एक काल्पनिक कथा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।